नमस्कार, इनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंटरेस्टिंग साइंस चैप्टर। जी हाँ। और आज का चैप्टर ऐसा है जो सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज हम कौन सा अध्याय पढ़ने वाले हैं? आज नाम है फॉरेस्ट्स आवर लाइफलाइन। हिंदी में कहें तो वन हमारी जीवन रेखा। फॉरेस्ट्स यानी जंगल। हम्म। ये तो हम सब जानते हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जानवर रहते हैं। पर ये लाइफलाइन या जीवन रेखा का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे हमारे शरीर में नसें होती है ना, हाँ। वो पूरे शरीर में खून पहुंचाती हैं और हमें जिंदा रखती हैं। अगर वो ना हो तो हम भी नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही जंगल इस पृथ्वी के लिए, हमारी धरती के लिए नसों की तरह काम करते हैं। वो इस पूरी धरती को जिंदा रखते हैं, इसीलिए उन्हें जीवन रेखा कहा गया है। अच्छा, मतलब उनके बिना धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन हो जाएगा। जरा सोचिए, हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे जरूरी हवा। ऑक्सीजन। बिल्कुल। और ये शुद्ध ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? जंगलों से। फिर चाहिए पानी। बारिश लाने में, नदियों को पानी से भरने में, इन सब में जंगलों का बहुत बड़ा हाथ है। और खाना? हाँ, खाना भी। जंगलों से हमें तरह तरह के फल मिलते हैं, शहद मिलता है और भी बहुत कुछ। रहने के लिए घर चाहिए, घर में फर्नीचर चाहिए, उसके लिए लकड़ी भी जंगल से आती है। और मैंने सुना है दवाइयाँ भी मिलती हैं। हाँ, बहुत सारी जड़ी बूटियां जिनसे आज बड़ी बड़ी दवाइयां बनती हैं, वो सब जंगलों की ही देन है। तो आप देखिए, हवा, पानी, खाना, घर, दवाई, हमारी हर जरूरत कहीं ना कहीं जंगल से ही पूरी हो रही है। तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे पर्यावरण और परीक्षा दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इस अध्याय में हम यही सब गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि ये जंगल जानवरों का घर कैसे हैं, ये बादल कैसे बनाते हैं, नदियों को बहने में कैसे मदद करते हैं और हमारी मिट्टी को कैसे बचाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है ना? तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सब लोग सोचकर बताइए, अगर जंगल ना हो तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हम इस पूरे अध्याय में ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किस बारे में बात करेंगे? चलिए सबसे पहले उस हिस्से की बात करते हैं जो हमें सीधे सीधे दिखाई देता है। हमारा अगला सेक्शन है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ह्यूमन डिपेंडेंस। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी वो चीजें जो हमें जंगलों से मिलती हैं, एंड ह्यूमन डिपेंडेंस मतलब हम इंसान उन पर कैसे निर्भर है। बिल्कुल। इसका जो कोर आइडिया है वो इंग्लिश में है। कोर आइडिया, फॉरेस्ट प्रोवाइड एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सपोर्ट ह्यूमन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इसका मतलब समझाइए जरा। इसका मतलब है कि जंगल हमें जरूरी चीजें, एसेंशियल प्रोडक्ट्स देते हैं और इंसानी जीवन और उनकी रोजमर्रा की कमाई, लाइवलीहुड्स में मदद करते हैं। अच्छा, तो कमाई में भी मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी वन उत्पाद। ठीक है। सबसे पहली और सबसे कॉमन चीज जो दिमाग में आती है वो है टिम्बर यानी इमारती लकड़ी। हाँ, जिससे दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर ये सब बनता है। सही कहा। हमारे घरों में, स्कूलों में, हर जगह आपको टिम्बर से बनी चीजें दिख जाएंगी। फिर आता है फायरवुड यानी जलाने की लकड़ी। ये तो गांव में आज भी बहुत इस्तेमाल होता है, खाना पकाने के लिए, सर्दियों में गर्मी के लिए। बिल्कुल, आज भी देश की एक बड़ी आबादी इस पर निर्भर है। अच्छा, अगली चीज है हनी यानी शहद। शहद तो मुझे बहुत पसंद है। ये कैसे मिलता है जंगल से? मधुमक्खियां होती हैं, वो जंगल के हजारों फूलों का रस चूसकर अपने छत्ते में शहद बनाती हैं और फिर वो शहद हम तक पहुंचता है। ये एक बहुत ही पौष्टिक फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। बिल्कुल। फिर आते हैं मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय पौधे। आपने तुलसी, नीम, आंवला का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, ये तो हमारे घरों में भी होते हैं। हाँ, और जंगल तो ऐसे हजारों पौधों का खजाना है जिनसे आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न मेडिसिन तक हर तरह की दवाइयां बनती हैं। ये तो वाकई एक छिपा हुआ खजाना है। बिल्कुल। और आखिर में फ्रूट्स, फल और लीव्स, पत्तियां। जंगलों में अनगिनत तरह के खाने लायक फल उगते हैं और पत्तियों का इस्तेमाल जैसे पत्तल बनाने में होता है, जो आजकल प्लास्टिक प्लेट्स का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। सही बात है। तो ये तो वो चीजें हो गई जो हमें मिलती हैं। अब निर्भरता की बात करते हैं। हाँ, अब आते हैं ट्राइबल एंड रूरल डिपेंडेंस पर, यानी आदिवासी और ग्रामीण लोग जंगलों पर कैसे निर्भर हैं। जो लोग जंगलों में या उनके पास रहते हैं, उनकी तो पूरी दुनिया ही जंगल है। उनका जीवन पूरी तरह से जंगलों पर ही टिका होता है। बिल्कुल। एक किसान को देखिए, उसे अपनी खेती के लिए हल जैसे औजार बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, वो जंगल से लेता है। एक आदिवासी परिवार को देखिए, रहने के लिए घर बनाना हो, खाने के लिए फल सब्जी चाहिए, सब कुछ जंगल से ही मिलता है। वो लकड़ी, फल, गोंद जैसी चीजें इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं, जिससे उनकी कमाई होती है। मतलब उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही जंगल है। हाँ,
और वो अपना इलाज भी जड़ी बूटियों से करते हैं। उनके पास पीढ़ियों का ज्ञान होता है, और खाना पकाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तो है ही। तो उनका तो हर पल जंगल से जुड़ा हुआ है। सही कहा। अब इसे जरा और बड़े स्केल पर देखते हैं, देश के स्तर पर। हमारा अगला पॉइंट है इकोनॉमिक रोल ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी वनों की आर्थिक भूमिका। अच्छा, जंगल देश की इकोनॉमी में भी मदद करते हैं। बहुत बड़ी मदद करते हैं। सोचिए, कागज जिस पर हम लिखते हैं वो कहाँ से आता है? लकड़ी से। तो पेपर इंडस्ट्री पूरी तरह जंगलों पर निर्भर है। हाँ, फर्नीचर इंडस्ट्री, माचिस बनाने वाली इंडस्ट्री। बिल्कुल, ये सारी इंडस्ट्रीज जंगलों से मिले कच्चे माल पर चलती हैं। इन वन उत्पादों को बेचकर देश को पैसा मिलता है, इनका व्यापार होता है, ट्रकों से शहरों तक इन्हें पहुंचाया जाता है। और इन सब कामों में बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता होगा। हाँ, लाखों लोगों को। लकड़ी काटने से लेकर उसे ट्रांसपोर्ट करने, फिर फैक्ट्री में काम करने तक एक पूरी चेन है। तो जंगल हमारी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी चला रहे हैं। ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और एग्जाम के लिए भी। अब आता है हमारा एग्जाम पॉइंट। इसे ध्यान से सुनिए। एग्जाम पॉइंट: फॉरेस्ट्स सपोर्ट ह्यूमन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जंगल इंसानी जीवन को सहारा देते हैं। कैसे? उत्पाद देकर, रोजगार देकर और आर्थिक विकास में मदद करके। एग्जाम में डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डू फॉरेस्ट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ? तब आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। अच्छा, टिम्बर, फायरवुड, मेडिसिन्स, ट्राइबल डिपेंडेंस और इंडस्ट्रीज, ये सब लिखना होगा। बिल्कुल सही। इन सबको शॉर्ट में समझाना होगा। तो ये तो हुई उन चीजों की बात जो हम जंगल से लेते हैं, पर जंगल हमें कुछ ऐसा भी देते हैं जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती है। वो क्या? वो है एक संतुलित पर्यावरण। और यही हमारा अगला सेक्शन है, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन एनवायरनमेंट। पर्यावरण में वनों की भूमिका, मतलब जंगल हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने में कैसे मदद करते हैं? एकदम सही। इसका कोर आइडिया है। कोर आइडिया: फॉरेस्ट मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जंगल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। हाँ, अब समझते हैं कैसे। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, वे पौधे फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अच्छा, जो हमारे लिए हानिकारक है उसे वो ले लेते हैं। हाँ, और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, हमारी लाइफ गिविंग गैस। बिल्कुल। तो एक तरह से वो हवा को साफ कर रहे हैं, हानिकारक गैस लेकर जरूरी गैस दे रहे हैं। इसी को कहते हैं संतुलन। अगर जंगल ना हो तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं होंगी। तो जंगल दुनिया के सबसे बड़े एयर प्यूरिफायर्स हैं। हाँ, ऐसा कह सकती हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, रेनफॉल एंड वाटर साइकिल। बारिश और जल चक्र। पर जंगल बारिश कैसे ला सकते हैं? बादल तो समुद्र के ऊपर बनते हैं। ये एक आम धारणा है, पर पूरी सच्चाई नहीं है। पेड़ों की पत्तियों से ट्रांसपिरेशन नाम की एक प्रक्रिया होती है। ट्रांसपिरेशन, ये क्या होता है? इसमें पेड़ अपनी पत्तियों से पानी को भाप के रूप में हवा में छोड़ते हैं। जब करोड़ों पेड़ एक साथ ऐसा करते हैं तो हवा में बहुत सारी नमी इकट्ठा हो जाती है, और उसी नमी से बादल बनते हैं। बिल्कुल। और फिर उन बादलों से बारिश होती है। तो जहां ज्यादा जंगल होते हैं वहां बारिश भी अच्छी होती है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इतना ही नहीं, जब बारिश होती है तो जंगल एक बड़े स्पंज की तरह काम करते हैं। वो पानी को तेजी से बहने नहीं देते, बल्कि जमीन में सोख लेते हैं। इससे बाढ़ का खतरा कम होता है। और जमीन के नीचे का पानी, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, वो भी बढ़ता होगा। एकदम सही। हमारे कुओं और हैंडपंप में वही पानी आता है। तो जंगल वाटर साइकिल को कंट्रोल करते हैं। कमाल है। अब तीसरा पॉइंट, सॉइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी को बचाना। हाँ, वो कैसे? पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखती हैं, जैसे एक जाल की तरह। अच्छा। तो जब तेज बारिश आती है या तेज हवा चलती है तो ये जड़ें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को बहने या उड़ने से रोकती हैं। इसी को सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। तो जहाँ पेड़ नहीं होते वहाँ की मिट्टी आसानी से बह जाती है और जमीन बंजर हो जाती है। बिल्कुल। और एक और चीज, पेड़ों की जो सूखी पत्तियां जमीन पर गिरती हैं वो गलकर ह्यूमस बनाती हैं। ये ह्यूमस मिट्टी के लिए खाद का काम करता है, उसे और उपजाऊ बनाता है। तो जंगल मिट्टी को बचाते भी हैं और उसे बेहतर भी बनाते हैं। हाँ, और हमारा चौथा पॉइंट है क्लाइमेट कंट्रोल,
यानी जलवायु नियंत्रण। क्लाइमेट कंट्रोल मतलब मौसम को कंट्रोल करना। एक तरह से हाँ। आपने देखा होगा पेड़ के नीचे कितनी ठंडी छाया मिलती है। हाँ, गर्मी में तो बहुत आराम मिलता है। जंगल यही काम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। वो अपने आसपास के तापमान को कम रखते हैं। इसीलिए जंगली इलाकों में शहरों जैसी चिलचिलाती गर्मी नहीं लगती। वो पूरी दुनिया के क्लाइमेट को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। तो जंगल एक तरह से धरती के एयर कंडीशनर भी हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, नेचुरल एयर कंडीशनर। तो अब आते हैं हमारा एग्जाम पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट: फॉरेस्ट्स रेगुलेट ऑक्सीजन, रेनफॉल, सॉइल एंड क्लाइमेट, मेकिंग अर्थ सूटेबल फॉर लाइफ। इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब है कि जंगल ऑक्सीजन, बारिश, मिट्टी और जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जिससे पृथ्वी जीवन के लिए रहने लायक बनती है। ये एग्जाम में 5 मार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट्स इन द एनवायरनमेंट। तो इसमें हमें ये चारों पॉइंट समझाने होंगे: ऑक्सीजन बैलेंस, वाटर साइकिल, सॉइल कंजर्वेशन और क्लाइमेट कंट्रोल। बिल्कुल, हर पॉइंट को अच्छे से याद करना है। तो अब हमने ये समझ लिया कि जंगल हमारे लिए क्या-क्या करते हैं। पर एक सवाल मन में आता है। क्या? कि ये जंगल बनते कैसे हैं? अगर कहीं पे जंगल काट दिया जाए तो क्या वो वापस उग सकता है? हाँ, ये तो मैंने भी सोचा। क्या ये अपने आप उग जाते हैं? बिल्कुल, और यही हमारा अगला सेक्शन है, रीजेनरेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी वनों का पुनर्जनन। रीजेनरेशन मतलब फिर से पैदा होना। हाँ, इसका कोर आइडिया है। कोर आइडिया: फॉरेस्ट्स रीजेनरेट नेचुरली थ्रू सीड्स, एनिमल्स एंड फेवरेबल कंडीशंस। मतलब जंगल कुदरती तौर पर बीजों, जानवरों और सही माहौल की मदद से फिर से उग जाते हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे पहला तरीका है नेचुरल रीजेनरेशन, यानी प्राकृतिक पुनर्जनन। ये बहुत आसान है। एक बड़ा पेड़ है, उसके फल से बीज जमीन पर गिरते हैं और सही मौसम आने पर उन बीजों से एक नया पौधा उग जाता है। और वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। हाँ, ये साइकिल चलता रहता है। हाँ, ये प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी मुश्किल है। वो क्या? अगर सारे बीज एक ही पेड़ के नीचे गिर जाएंगे तो उन्हें बढ़ने के लिए सही धूप, पानी और जगह नहीं मिलेगी। वो एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। सही बात है। तो जरूरी है कि बीज दूर दूर तक फैलें। एकदम सही। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं सीड डिस्पर्सल, यानी बीज का फैलाव। अच्छा, तो बीज फैलते कैसे हैं? इसके कई तरीके हैं, जिन्हें एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल कहते हैं। पहला है विंड, यानी हवा। कुछ बीज बहुत हल्के होते हैं, जैसे कपास। उनके ऊपर रेशे होते हैं। हवा चलती है तो वो उड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। दूसरा एजेंट है वाटर, यानी पानी। कुछ पेड़ जो नदी या समुद्र किनारे होते हैं, जैसे नारियल, उनके बीज पानी में तैरकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अच्छा, और तीसरा? तीसरा सबसे रोचक है एनिमल्स, यानी जानवर। जानवर अनजाने में ही जंगल उगाने का सबसे बड़ा काम करते हैं। वो कैसे? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, अब हम इसी को डिटेल में समझेंगे। रोल ऑफ एनिमल्स इन सीड डिस्पर्सल। सोचिए एक पक्षी के बारे में। ठीक है। वो एक पेड़ पर बैठकर कोई फल खाता है। फल तो वो पचा लेता है, पर बीज नहीं पचा पाता। फिर वो उड़कर कहीं और जाता है और अपनी बीट ड्रॉपिंग्स के साथ उस बीज को वहां गिरा देता है। और उस बीज को वहां उगने के लिए एक नई जगह मिल जाती है। बिल्कुल, और बीट की वजह से उसे खाद भी मिल जाती है। अब गिलहरी को देखिए। स्क्विरल। वो तो नट्स खाती है। हाँ, उसकी आदत होती है कि वो नट्स और बीजों को सर्दियों के लिए जमीन में अलग अलग जगह छिपा देती है, पर वो अक्सर भूल जाती है कि उसने बीज कहाँ छिपाए थे। अच्छा, भुलक्कड़ गिलहरी। हाँ, और बाद में वही बीज एक नए पेड़ में बदल जाता है। बंदरों को देखिए, वो फल खाते हैं और गुठलियां और बीज नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। तो ये सब जानवर अनजाने में ही जंगल लगा रहे हैं। बिल्कुल, वो जंगल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो अब आता है इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट। एग्जाम पॉइंट: एनिमल्स, विंड एंड वाटर हेल्प इन नेचुरल रीजेनरेशन ऑफ फॉरेस्ट्स बाय डिस्पर्सिंग सीड्स। मतलब जानवर, हवा और पानी बीजों को फैलाकर जंगलों के प्राकृतिक पुनर्जनन में मदद करते हैं। हाँ, इस पर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। तो आपको विंड, वाटर और एनिमल्स का नाम लिखना होगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। तो जंगल अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है।
लेकिन एक बहुत गंभीर समस्या भी है। हम इंसान जंगलों को खुद को ठीक करने का मौका ही नहीं दे रहे। हम उन्हें उनकी रीजनरेशन की स्पीड से कहीं ज्यादा तेजी से काट रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। बिल्कुल। और यही हमारा अगला और बहुत ही गंभीर सेक्शन है, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड इफेक्ट्स। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की अंधाधुंध कटाई, उसके कारण और उसके बुरे परिणाम। हाँ, इसका कोर आइडिया डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, हार्मिंग नेचर एंड लाइफ। मतलब जब बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जाता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और इससे प्रकृति और जीवन को बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल। तो पहले समझते हैं कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी इसके कारण क्या हैं, हम जंगल काट क्यों रहे हैं। सबसे पहला कारण तो लकड़ी ही होगा। हाँ, फर्नीचर और दूसरी चीजों के लिए टिम्बर कटिंग एक बड़ा कारण है। फिर है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। हाँ, हमारी आबादी बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, शहर बसाने पड़ रहे हैं, सड़कें बनानी पड़ रही हैं, और इन सब के लिए जमीन कहाँ से आएगी? जंगल काटकर। सही। तीसरा कारण है फार्मिंग एक्सपेंशन। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए ज्यादा अनाज उगाना है, तो खेती के लिए जमीन बढ़ाने के लिए भी जंगल साफ किए जा रहे हैं। और चौथा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नई नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए भी जमीन चाहिए, और उसके लिए भी जंगल काटे जाते हैं। तो ये सब मुख्य कारण हैं। ये सब तो विकास के नाम पर हो रहा है। हाँ, पर इस विकास की हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अब हम समझेंगे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी इसके भयानक परिणाम क्या हैं। ये एक साइकिल की तरह है। साइकिल? कैसा साइकिल? सबसे पहले पेड़ कटें तो क्या होगा? मिट्टी को पकड़ने वाली जड़ें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। तो जरा सी बारिश में मिट्टी बह जाएगी। इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन, हमारी सबसे उपजाऊ मिट्टी का नुकसान। लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल। हाँ, अब क्योंकि पेड़ नहीं है तो बारिश का पानी जमीन सोख नहीं पाएगी, सारा पानी तेजी से बहेगा। इससे क्या होगा? बाढ़ आएगी, फ्लड्स। सही, मोर वाटर रन ऑफ। तीसरा असर, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते थे, अब वो पेड़ ही नहीं है, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे धरती का तापमान बढ़ेगा, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और सबसे दुखद परिणाम, वो क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जंगल करोड़ों जानवरों, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों का घर है। जब हम जंगल काटते हैं तो हम उनका घर उजाड़ देते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हाँ, और बेघर होकर या तो वो जानवर मर जाते हैं या हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये तो बहुत ही डरावना है। एक पेड़ काटने से इतनी सारी समस्याएं जुड़ी हैं। बिल्कुल, और एग्जाम के लिए ये सबसे जरूरी टॉपिक है। ध्यान से सुनिए। एग्जाम पॉइंट। Deforestation leads to soil erosion, floods, global warming and loss of biodiversity. मतलब डिफॉरेस्टेशन से मिट्टी का कटाव, बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता का नुकसान होता है। हाँ, इसको बिल्कुल मत भूलना। ये एग्जाम में 5 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। What are the causes and effects of deforestation? ठीक है, कॉजेज में अर्बनाइजेशन, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, और इफेक्ट्स में सॉइल इरोजन, फ्लड्स, ग्लोबल वार्मिंग और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वेरी गुड। अब जब हमने समस्या को इतने अच्छे से समझ लिया है तो इसका समाधान भी तो ढूंढना होगा। हाँ बिल्कुल, हम इन जंगलों को बचा कैसे सकते हैं? और यही हमारा आखिरी सेक्शन है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी वनों का संरक्षण। कंजर्वेशन मतलब उन्हें बचाना, उनकी रक्षा करना। हाँ, इसका कोर आइडिया प्रोटेक्टिंग, मैनेजिंग एंड वाइजली यूजिंग फॉरेस्ट्स टू सेव लाइफ एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब हुआ जंगलों की रक्षा करना, उनका सही प्रबंधन करना और उनका समझदारी से उपयोग करना, ताकि जीवन और पर्यावरण बच सके। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि नीड फॉर कंजर्वेशन, यानी संरक्षण की जरूरत क्यों है। हमें जंगलों को क्यों बचाना है? अपनी धरती को बचाने के लिए। हाँ, अर्थ प्रोटेक्शन, जानवरों को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेफ्टी, पानी बचाने के लिए, वाटर सेविंग और साफ हवा के लिए, क्लीन एयर। ये सब वही पॉइंट्स हैं जो हमने डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स में पढ़े। मतलब जो नुकसान हो रहा है उसी को रोकने के लिए संरक्षण जरूरी है। बिल्कुल। तो अब सवाल है कि हम ये कर कैसे सकते हैं। पहला तरीका है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्लांटिंग ट्रीज इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज, यानी उन जगहों पर पेड़ लगाना जहां पहले जंगल नहीं थे, जैसे सड़क के किनारे, खाली पड़ी बंजर जमीन पर। अच्छा, नई जगह पर जंगल बनाना। हाँ। दूसरा तरीका है रीफॉरेस्टेशन। ये एफॉरेस्टेशन से अलग कैसे है?
रिफॉरेस्टेशन का मतलब है रीप्लांटिंग ट्रीज इन डिफॉरेस्टेड एरियाज, यानी उन जगहों पर दोबारा पेड़ लगाना जहां से जंगल काट दिए गए हैं, ताकि वहां फिर से जंगल बन सके। समझ गए। एफोरेस्टेशन मतलब नई जगह पर पेड़ लगाना और रिफॉरेस्टेशन मतलब काटी हुई जगह पर दोबारा पेड़ लगाना। एकदम सही। ये अंतर एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सस्टेनेबल यूज। सतत उपयोग, इसका क्या मतलब है? वाइज एंड लिमिटेड यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंगलों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि हम उनका इस्तेमाल समझदारी से और सीमित तरीके से करें। मतलब हम जंगल से उतना ही लें जितना वो प्राकृतिक रूप से दोबारा पैदा कर सके। बिल्कुल, ताकि वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। सेफ फ्यूचर। इसमें सरकार, कंपनियां और हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब आता है इस अध्याय का आखिरी एग्जाम पॉइंट। हाँ, एग्जाम पॉइंट। Conservation of forests is essential for environmental balance and sustainable development. ये डेफिनेशन एग्जाम में 1 मार्क में पूछी जा सकती है। कि वनों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन और सतत विकास के लिए आवश्यक है। हाँ, और what steps can be taken for forest conservation? ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपको एफोरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और सस्टेनेबल यूज के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो आज हमने जंगलों की पूरी कहानी समझी। वो हमारे लिए क्या है, वो पर्यावरण के लिए क्या करते हैं और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, अब अंत में सभी के लिए एक सवाल। क्वेश्चन फॉर यू, हाउ डू फॉरेस्ट सपोर्ट लाइफ एंड व्हाई शुड वी कंजर्व देम? इस पर सोचिए। थिंक अबाउट ऑक्सीजन, रेनफॉल, सॉयल, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन नीड्स, इन सब के बारे में सोचिए जो हमने आज पढ़ा है। आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल, जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, वो जीवन है और उनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। Don't forget to like, share, subscribe and comment. Let's protect nature and keep learning together. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।